रोहन गुप्ता, रोहन भाई आपकी बारी है, अब जरा बोलिए और बताइए ये क्या जरूरत है एक यूनियन गवर्नमेंट का कर्मचारी या पीएसयू का कर्मचारी भी काउंटिंग सेंटर में बैठेगा? आपको राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे लगता है मानक जी 4 मई को हार की आहट है, इसीलिए टीएमसी में बौखलाहट है। ये समराइज करता है कि उनको समझ में आ गया है। अब मीडिया को भी बाहर ही कर दिया, जो चीज उनके खिलाफ है वो बाहर ही हो जाता है। और देखिए, अब सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल, ये वही सुरक्षा बल है जिसके कारण पहली बार पश्चिम बंगाल की जनता टेरर राज से बाहर आई। आप याद कीजिए 2021 में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी चुनाव में। मैं वहां पे कम से कम 4 महीने रहा मानक जी। लोगों में आज भी वो डर था कि जो भयावह चित्र हुआ था, लोग बाहर आके वोट करना नहीं चाह रहे थे। पर ये चुनाव आयोग के कारण जिस प्रकार से केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, हर पश्चिम बंगाल वासी में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि नहीं, इस बार हम दिल से परिवार के साथ बाहर जाके वोट कर सकते हैं। और पूरे चुनाव में मानक जी आप देखिए कि जितनी बार भी उन्होंने चुनाव आयोग की प्रोसेस के सामने सवाल उठाए, उनको मुंह की खानी पड़ी। फ्रॉम द डे जब से ट्रांसफर हुई पुलिस की, तब से लेके कितनी बार हाईकोर्ट में टीएमसी गई और मुंह की खानी पड़ी। क्या आपको मानक जी लगता है कि इतने बड़े चुनाव में चुनाव आयोग कोई भी ऐसा काम करेगा जो संविधान के खिलाफ या रूल के खिलाफ हुआ? नहीं। पर फिर भी उनको नैरेटिव खड़ा करना था। उनको डेबिट कार्ड मिल गया होगा, क्रेडिट कार्ड मिल गया होगा, पर इस बार विक्टिम कार्ड नहीं मिला टीएमसी को। जो उनको लग रहा था कि पिछले चुनाव में जो किया, इस बार वो हमने नहीं करने दिया। और यह सबसे बड़ी हार का कारण होगा। भाई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब ले लो, विक्टिम कार्ड नहीं मिलेगा। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, बाकी सब कह दिया, मेरा जवाब नहीं दिया। राज्य सरकार के कर्मचारी अगर काउंटिंग सेंटर पर टेबल में बैठ जाएंगे तो आपको क्या दिक्कत है? भरोसा नहीं है आपको? देखिए, वापस सर्क्यूलर आपने बहुत डिटेल में बताया, जो सर्क्यूलर के वर्डिंग भी कहा, क्या कहा कि भी केंद्रीय बल में कम से कम क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से रूल है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं और रूल का फॉलो अगर चुनाव आयोग ने किया है, फिर आप उसको इमोशनल कार्ड नहीं खेल सकते। यू हैव टू फॉलो द रूल्स। आपको सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो मानक जी कुछ नहीं है ना। यहाँ पे बात भरोसे की नहीं है, बात रूल्स के फॉलो करने की है। अगर रूल फॉलो नहीं हुआ, बिल्कुल आप जाइए, सत्यमेव जयते कीजिए। और रूल्स नहीं फॉलो हुआ है तो फिर उसको मान लीजिए। ये सब बड़ा बकान मत। पर मुझे दुख कहां पे होता है मानक जी, जो केंद्रीय सुरक्षा बलों को हमको तालियां बजानी चाहिए। आज वो केंद्रीय सुरक्षा बलों को, तथाकथित पत्रकार हो, टीएमसी हो, आप उसको कैसे कटघरे में खड़े कर सकते हैं? क्या एक राज्य में 92% पहली बार वोट होता हो आजादी के बाद में, एक भी व्यक्ति की प्री पोल या पोस्ट पोल वायलेंस में मृत्यु ना हुई हो, पहले फेज में एक भी जगह रिकाउंटिंग ना हुआ हो, कोई गुंडों की हिम्मत नहीं है कि कोई बड़ी घटना हुई हो, फिर भी आप उनको क्रेडिट नहीं देंगे? हर बार संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाते रहेंगे। फिर आपको एक मंजर याद नहीं आता है मानक जी, जब 7 जजों को कैद कर दिया गया, जिस प्रकार से वहां पे भयावह मंजर क्रिएट किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बीच में आके बोलना पड़ा कि वहां पे गुंडा राज है। आप उस चीज को याद नहीं करेंगे? ये सब चीजों को हमको समझना पड़ेगा। आप पूरी चीज को समराइज करिए। हमने इस बार विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया, सारे कार्ड खेल लिए, विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया। ठीक है, कितनी सीटें जीत रहे हैं रोहन इस बार बंगाल में? क्या दावा 200 पार। 200 पार, बिल्कुल। ओके। और सीएम कौन बनेगा? माणक जी इनके जवाब दे दो। पश्चिम बंगाल की जनता तय करेगी। जनता मतलब विधायक तय करेंगे? बिल्कुल। ओके, हाँ संजय भाई बोलिए, क्या कह रहे हैं, बोलिए। एक तो इन्होंने ये कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतदान हुआ। हमारे पश्चिम बंगाल में हमेशा रिकॉर्ड तोड़ी मतदान होता है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव में भी 83% से ज्यादा मतदान हमारे यहां हुआ था। इस बार 12% तो हमारे नाम वैसे ही काट दिए गए थे। 27 लाख लोगों के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी दिखाकर काट दिए गए। उसके बाद जो मतदान हुआ और जो पिछला मतदान हुआ मिला के देख लीजिए, रेशियो वही आएगा। एक नंबर 2, इन्होंने कहा संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग ये कर रहा है, वो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, वैसे कर रहा है। जब सब कुछ संविधान के हिसाब से ही चल रहा है, संविधान के हिसाब से ही वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तो उनको ब्लैंकेट प्रोटेक्शन देने की जरूरत क्यों पड़ी केंद्र सरकार को? क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? क्यों उनके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता? ये सारी चीजों को जब सटीक आईने में देखा जाएगा ना, तो बहुत सी सारी बातें निकल कर आएंगी। और आपको कोई विक्टिम कार्ड खेलने की हमें जरूरत नहीं है। हम बंगाल की जनता के सेवा का कार्ड खेलते हैं, उनकी देखभाल का कार्ड करते हैं, उनके हितों की सुरक्षा करते हैं। एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में हम खड़े थे उनके साथ। अच्छा, आप नहीं थे। अच्छा, आपका दावा क्या है? पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ में बैठे 4 मई का 4 मई का आपका दावा क्या है? 4 मई चौथी बार आएगी दीदी सरकार। हाँ, और सीटें कितनी आएंगी संजय भाई? सीटें 226 बोल दिया दीदी ने, उसे कम तो नहीं आएगी। 226 और 200 ऐड कर दो तो 426 हो जाता है। 294 सीटें। पिछली बार जिन्होंने 200 पार बोला था वो 77 पे अटक गए थे मानक जी, ये ध्यान रखिए। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। रोहन आपकी बारी, जवाब नहीं करती संजय भाई।
बोलिए रोहन भाई। जनता कभी भी किसी का अहंकार नहीं सहन करती है और सिंपल नहीं है, सहन 4 करती, मई नहीं- टीएमसी नहीं सहन गई। करती। इस बार भाई, बिल्कुल आप सब विपक्ष मैं- में जिस प्रकार से जनता लास्ट 2 दिन में अहंकार नहीं आपके सहन प्रवक्ता करती ने कि मैं आपकी और बात दीदी से ने भी सहमत कहा हूं। कि हार जीत तो होती और रहती है, हे- आप मान रहे हैं। मेरा इतना और विनती है कि जनता जितना क्या- हम बोल के जा रहे हैं 4 मई को चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद आप लोग ना पाए जाए, इतना यहाँ पे भरोसा करके आप वादा करके जाइए मानक जी को कि हम चुनाव आयोग में 4 मई को सवाल नहीं उठाएंगे, करके जाइए प्लीज। मेरा इतना आप तो एक सेंसिबल प्रवक्ता है, इतना बोल के जाइए कि 4 मई को चुनाव आयोग पे सवाल नहीं उठाएंगे, प्रोसेस पे सवाल नहीं उठाएंगे। आज जो बोल अरे रहे हैं कह कि तो पश्चिम दिया बंगाल रोहन, की जनता पे अरे हम लोग रोहन भाई करके उन्होंने जाएंगे। कह तो दिया। चैलेंज कर अभी रहा हूं। अभी अभी संजय शर्मा बोले तो हैं कि 4 मई को जो नतीजा आएगा स्वीकार करेंगे, कोई शिकायत होगी तो सुप्रीम वापस कोर्ट पूछ जाएंगे, लीजिए, सुप्रीम वापस कोर्ट पूछ जाएंगे। लीजिए, क्योंकि जाएंगे। शायद फिर संजय अरे हम भाई क्लियर अच्छे बोलते प्रवक्ता है, हैं, कल आए हमारे 4 आगे और तारीख को पीछे फिर आप सवाल पूछेंगे, 2 जवाब बातें नहीं होगा। होती। पार्टी लाइन अलग हो हम जाएगी। एक ही बात बोलते हैं, हम अच्छा, एक ठीक ही है। बात बोलते अच्छा हैं। रोहन एक सवाल और, रोहन एक सवाल और, क्योंकि आपका तो इन 4-5 राज्यों में कुछ ना कुछ स्टेक पर है, अपना एक असेसमेंट बता दीजिए रियलिस्टिक, 5 में से कौन कौन से राज्य आप जीत रहे हैं रोहन? देखिए, जो मेरा वहां पे, क्योंकि आसाम और पश्चिम बंगाल में धरातल पे था, वहां पे 100% बीजेपी की सरकार आ रही है, क्लियर कट गवर्नमेंट आ रही है। बात रही साउथ की, क्योंकि मेरा ज्यादा वहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, पर एक चीज जो मैं कॉमन चीजें देख रहा हूं कि एक परिवर्तन की जो लहर है। और बीजेपी के जानते हैं कि भी केरल में हमारा अभी हमने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में जीत हासिल की, हमको वहां पे अपनी जगह बनानी थी, उसका एक ईमानदार प्रयास बीजेपी वहां पे किया, 100% सीट में इंक्रीज होगा। मुझे लगता है तमिलनाडु में जिस प्रकार से हो रहा है, वहां पे जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखी, जितना समय मैंने किया, 100% एंटी इनकम्बेंसी वहां पे दिख रही है। और पौंडीचेरी, जहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, वहां पे हमेशा बीजेपी की जीत होती है। मुझे लगता है पौंडीचेरी इस बात को साबित करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे 2 सवाल है रोहन आपसे। बंगाल में अगर त्रिशंकु विधानसभा हुई, क्या लेफ्ट पार्टियों का सपोर्ट ले सकते हैं क्या? नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैं थियोरेटिकल बिल्कुल पूछ रहा हूं ना, नहीं। हाइपोथेटिकल भाई, हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल जो चीज जो लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट ले सकते हैं क्या? ना, लेफ्ट का खाता भी खुल जाए तो बड़ी चीज है, कहां सपोर्ट लेने की आप बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं ठीक नहीं, अंडे पे ही रहेंगे वो लोग, कुछ नहीं होना। अच्छा ठीक है। दूसरा, अगर तमिलनाडु में मान लीजिए हंग असेंबली होती है, क्योंकि कुछ एग्जिट पोल बोल रहे हैं शायद हो सकता है ये विजय जो है ये हंग असेंबली करवा दें, तो विजय को सपोर्ट कर सकते हैं या विजय का सपोर्ट ले सकते हैं क्या एनडीए अलायंस? देखिए, मुझे लगता है कि अगर प्रवक्ता इस बात पे मैं आज कमेंट करूं, और वहां पे मैंने कुछ समय भी नहीं दिया है, तो अब मुझे लगता है कि परिवर्तन वहां पे निश्चित है। ठीक है। और उसी तरह केरला में अगर हंग असेंबली हो गई, क्या लेफ्ट पार्टियों को सपोर्ट कर देंगे कांग्रेस को बाहर रखने के लिए? देखिए, हम किंग मेकर है, फिर चेक करेंगे क्या होगा। एक बार किंग मेकर बताइए, किंग मेकर बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बताएंगे किसकी सरकार बनवाएंगे। कांग्रेस को तो मैं सपोर्ट नहीं देखिए, करेंगे किसी भी हाल में। मेकर है वो तो हमारी पार्टी तय करेगी ना, हम कैसे बता सकते हैं वो चीज। भाई कांग्रेस को तो सपोर्ट नहीं करेंगे वहां ना। पे देखिए, वापस मैं बोल रहा हूं मानक जी, वहां पे हमारी लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई थी। पहली बार हुआ है कि एक सदर्न स्टेट में तिरुवनंतपुरम में हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई, जनता ने हमको विश्वास प्रतिपादित किया, हमको हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाना है। जब आएंगे आंकड़े तब आपको याद है कि जब बिहार के भी चुनाव थे, आपकी डिबेट पे जब 90 सीट आ गई भाजपा की, तो आपने तो सीएम साहब को हटा ही दिया था उस टाइम पे। तो ऐसा मत करिए आप, देखिए तो हटा तो दिया आपने। अरे आपने हटा तो दिया भाई। बिल्कुल नहीं हटाया, बिल्कुल कमाल नहीं है। हटाया। उनकी साफ बिल्कुल उनकी हटा मर्जी दिया। से हुआ, एक हटाना और मर्जी से होना, दोनों में अच्छा, बहुत ठीक फर्क है, होता है ठीक मानक है, जी। ठीक है। ओके, शीतल कभी भी सिंह, ये बात शीतल, नहीं होनी। ऑलराइट। शीतल जी, आपने बंगाल के बारे में कुछ नहीं बताया, आप कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा, बाकी 4 राज्यों के बारे में तो बता सकते हैं। शीतल जी, क्या असेसमेंट है आपका? नहीं, आसाम में बीजेपी जीत रही है, केरल में कांग्रेस का अपर हैंड होना चाहिए। 20 में से 18 लोकसभा सीटें वो जीते थे। हाँ। अगर वो इसके बावजूद न जीते तो फिर ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा इस चुनाव का। तमिलनाडु सरप्राइज करने वाला है भाई। टीवी के को असाधारण ग्रोथ मिल रही है। अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा या सत्ता में आ जाएगा कह नहीं सकते, लेकिन दोनों सिचुएशंस दिख रही हैं। पुडुचेरी में बहुत क्लोज है, हो सकता है रोहन गुप्ता जी ही मिठाई खिलाएं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस वाले थोड़ा एकदम बॉर्डर कर दें चीजों को। वह क्लोज है, 13-14 का ही, पहले भी 1-2 सीटों का ही मामला था, उतना ही क्लोज है। वो छोटी सी स्टेट है, बहुत छोटी आबादी है उसका। क्या ये 4 राज्य महत्वपूर्ण है, जिसमें बंगाल सबसे महत्वपूर्ण है। सारे देश की धड़कने 70-80% ट्वीट बंगाल पर है। हाँ। इस समय इलेक्टोरल ट्वीट अगर आप देखें एक्स पे तो 80% बंगाल पे है, 20% में किसी की तो थोड़ी थोड़ी बात हो रही है। तो सारी बात बंगाल पे धड़कने सबकी लगी हुई हैं। तो अब देखिए आप क्या तो होता है। शीतल जी, आप तो खुलकर भविष्यवाणी कर देते हैं, इस बार क्यों बच रहे हैं बंगाल पर बोलने से? मैं गया नहीं था, इसलिए मैं जाना चाह रहा था, मैंने टिकट भी कर लिया था, लेकिन कुछ घरेलू काम आ गया, नहीं जा पाया। तो ओके।
रोहन जी तो वहां रहे हैं, अब ये वहां से बता रहे हैं, तो इनका मैं यहाँ दिल्ली या सुल्तानपुर से कैसे बता दूं कि मेरी बात ठीक नहीं है। हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके।